यूपीएससी टॉपर और आईपीएस अधिकारी शिवांगी गोयल का नाम खूब चर्चाओं में है, लेकिन इस दफा ये चर्चा उनकी कामयाबी को लेकर नहीं बल्कि उस कोर्ट केस को लेकर है जिसमें उन्होंने अपने पति और ससुराल वालों पर डोमेस्टिक वायलेंस का आरोप लगाया था। बता दें, इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आईपीएस अधिकारी शिवांगी गोयल के सारे आरोपों को झूठा करार दिया। यही नहीं, कोर्ट की ओर से उन्हें अपने एक्स हस्बैंड और ससुराल वालों से पब्लिकली माफी मांगने के लिए कहा गया है। जानकारी के मुताबिक शिवांगी गोयल ने 5वीं अटेम्प्ट में यूपीएससी की परीक्षा पास की थी। 2022 में उन्होंने यूपीएससी टॉप किया। उन्हें 177वीं रैंक मिली। इस दौरान उनकी रैंक से भी ज्यादा चर्चा इन दावों की थी कि उन्होंने घरेलू हिंसा की शिकार होने के चलते तमाम मुश्किलों के बावजूद ये मकाम हासिल किया। तमाम इंटरव्यूज में शिवांगी ने बताया कि कैसे ससुराल वालों की प्रताड़ना की वजह से वो डिप्रेशन में चली गई थी। अपनी कथित परेशानियों और संघर्ष की दास्तां को लेकर शिवांगी को खूब सुर्खियां मिली। एक इंटरव्यू में बात करते हुए शिवांगी ने अपनी शादीशुदा जिंदगी के बारे में बात करते हुए कहा, Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. मेरी यूपीएससी की तैयारी 2 चरणों में हुई। एक शादी से पहले, फिर शादी के बाद। मैं घरेलू हिंसा का शिकार हुई। ये वक्त मेरे लिए बहुत मुश्किल था। कुछ समय बाद मेरे घर वालों को लगा कि मैं बहुत परेशान हूँ और वो मुझे वापस ले आए। इसके बाद मैं डिप्रेशन में चली गई, लेकिन एक दिन मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी पर आप ऐसे गिव अप नहीं कर सकते। मैंने ठाना कि वहीं से शुरू करूंगी जहां से मैंने छोड़ा था। मैंने मन बनाया कि मैं एग्जाम निकालकर उन लड़कियों के सामने उदाहरण रखूंगी जो इस समय ऐसे मुश्किल वक्त से गुजर रही हैं। मुझे अपनी जर्नी के दौरान कई बार नेगेटिव ख्याल आए, जैसे कि तैयारी छोड़ दूं, यहाँ तक कि अपनी जान दे दूं, लेकिन मैंने अपने आप को संभाला। मेरे परिवार का बहुत सपोर्ट रहा। इन सब की बदौलत मैंने एग्जाम क्लियर किया। गौर करने वाली बात है, इन तमाम दावों के चलते शिवांगी को लोग एक रोल मॉडल के रूप में देखने लगे। उनकी बातों से इन्फ्लुएंस में आकर लोगों ने उनके ससुराल वालों पर लगे आरोपों को सही समझा। जब उन्होंने 2022 में यूपीएससी पास किया तो मीडिया ने उनके ससुराल वालों द्वारा घरेलू हिंसा का सामना करने के बावजूद उनकी सफलता के बारे में भावुक कहानियां प्रस्तुत की। शिवांगी गोयल का मामला खूब सुर्खियों में रहा। आइए आपको भी बताते हैं इस मामले से जुड़ी पूरी कहानी। साल 2015 में शिवांगी गोयल की शादी साहिब बंसल नाम के शख्स के साथ हुई। 1 साल बाद 2016 में उन्होंने बेटी को जन्म दिया। 2018 में दोनों ने अपनी राहें अलग कर ली। इसके बाद शिवांगी ने ससुराल वालों के खिलाफ घरेलू हिंसा, क्रूरता, हत्या के प्रयास, अप्राकृतिक अपराध और बलात्कार सहित 15 मामले दर्ज कराए। इन आरोपों के कारण उनके पति को 109 दिन और ससुर को 103 दिन जेल में बिताने पड़े। साल 2021-22 में शिवांगी ने यूपीएससी पास किया। इस दौरान उन्होंने ससुराल में कथित रूप से हुए दुर्व्यवहार और दहेज उत्पीड़न के बारे में सार्वजनिक रूप से बात की। उन्होंने बताया कि उन पर और उनकी बेटी पर इसका क्या असर पड़ा। मीडिया ने भी उनकी कहानी को बार बार और लगातार दिखाया। इसके चलते उन्हें जनता का समर्थन और सहानुभूति दोनों मिली। कई सालों की जद्दोजहद के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। अदालती कार्रवाई और जांच के दौरान शिवांगी गोयल के दावों के समर्थन में कोई सबूत नहीं मिला। आखिरकार कोर्ट ने शिवांगी गोयल के तमाम दावों को नकार दिया। कोर्ट ने सभी आपराधिक और दीवानी मामलों को खारिज करते हुए प्रमुख राष्ट्रीय समाचारों और सोशल मीडिया पर माफीनामा प्रकाशित करने के निर्देश भी दिए। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस मामले में फैसला सुनाते हुए अन्य मामलों के बाबत भी एक बड़ा आदेश पारित किया गया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2 साल पुराने दिशा निर्देशों को अपनाते हुए इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के तहत पति पत्नी द्वारा कथित क्रूरता के मामलों में तत्काल गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। इस निर्देश के बाद सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला देश भर में लागू हो गया है। इस फैसले के मुताबिक हर जिले में फैमिली वेलफेयर कमेटी को इस तरीके के मामले भेजे जाएंगे। इन दिशा निर्देशों के मुताबिक प्राथमिकी शिकायत दर्ज होने के बाद
2 महीने का कूलिंग पीरियड यानी शांति अवधि दी जाएगी। इसके समाप्त हुए बिना नामजद अभियुक्तों की ना तो गिरफ्तारी होगी, ना ही पुलिस वालों की ओर से कोई कार्रवाई की जा सकेगी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया कि इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य ऐसे मामलों को रोकना है जिसमें पत्नी द्वारा पति और पूरे परिवार को झूठे आरोपों में फंसा दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए कि इन गाइडलाइंस का पालन सुनिश्चित किया जाए ताकि कानून का दुरुपयोग रोका जा सके, साथ ही असली पीड़िता को न्याय मिल सके। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला यकीनन काबिले तारीफ है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इस मामले में दिए गए आदेश के बाद सोशल मीडिया पर ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या महज माफी मांगने से आरोपी द्वारा काटी गई जेल की सजा, सालों तक का सार्वजनिक अपमान, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक पीड़ा की भरपाई क्या हो पाएगी? इसके अलावा सोशल मीडिया पर ये चर्चा भी जोरों पर है कि फर्जी मामले न सिर्फ निर्दोष पुरुषों बल्कि उनके पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया करते हैं। यही नहीं, ऐसे मामले असली पीड़िताओं के लिए जनता की सहानुभूति और विश्वास को भी कम कर देते हैं। लोगों ने ये सवाल भी उठाए कि शिवांगी गोयल को कोर्ट की ओर से दी गई ये सजा नाकाफी है। इस मामले के बाद तमाम लोगों ने ये गुहार लगाई कि इस मामले के बाद शिवांगी गोयल का पद छीन लिया जाना चाहिए। इसी कड़ी में एक यूजर ने लिखा, उनका आईपीएस पद ले लिया जाना चाहिए। ऐसा इंसान आईपीएस कैसे हो सकता है? एक अन्य यूजर ने लिखा, क्या सुप्रीम कोर्ट स्कूली बच्चों के मामले में सुनवाई कर रहा है या वयस्कों के मामले में? एक जिम्मेदार आईपीएस महिला अधिकारी को मिलने वाली ये सबसे कम सजा है। महिलाओं को अपने पद का दुरुपयोग करने से रोकने के लिए उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए ताकि एक कड़ा संदेश जाए। अगर ये मामले झूठे साबित नहीं होते तो ये पति और परिवार के लिए आजीवन अन्याय का कारण बन सकते थे। एक और यूजर ने लिखा, क्या इस महिला को आजीवन जेल में नहीं डाला जाएगा? उसका आईपीएस पद भी खत्म कर देना चाहिए। ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति सिस्टम में और भ्रष्टाचार फैलाएंगे। बता दें, इस मामले की सुनवाई सीजीआई बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की पीठ कर रही थी। इस पीठ ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कई अहम टिप्पणियां की। जब कोई महिला अपने ससुराल वालों के खिलाफ 498A के तहत घरेलू हिंसा या दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज कराए तो पुलिस वाले उसके पति या उसके रिश्तेदारों को 2 महीने तक गिरफ्तार ना करें और न ही किसी तरह का एक्शन ले। यह 2 महीने की अवधि कूलिंग पीरियड यानी शांति अवधि माना जाएगा। मामले में महिला के झूठे आरोपों की वजह से पति और ससुर को हुई तकलीफों पर भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से दुख जाहिर किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो यातना उन्होंने सही, उसकी ना तो भरपाई की जा सकती है और ना ही उसका समाधान किया जा सकता है। मामले में आदेश सुनाते हुए कोर्ट की ओर से कहा गया कि पत्नी द्वारा लगाए गए सभी आरोप झूठे साबित हुए। इसके बाद कोर्ट ने महिला अधिकारी से बिना शर्त सार्वजनिक तौर पर पति और उनके ससुराल वालों से माफी मांगने के लिए कहा। मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तारीफ तो हो रही है, लेकिन इस बात पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से महिला अधिकारी को दी गई सजा काफी नहीं है। बहरहाल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर आपके क्या विचार हैं? क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से पारित किया गया ये आदेश सही है या फिर इसकी जगह सुप्रीम कोर्ट की ओर से कोई बेहतर आदेश पारित किया जा सकता था? अपने विचार हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और देश और दुनिया से जुड़ी बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।